आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स एक्सीड्स द सेकंड नंबर बाय 10। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करिए लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि भाई फर्स्ट और जो लास्ट नंबर होगा उन तीनों में से उन दोनों का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा किससे? सेकंड नंबर से। कितना ज़्यादा होगा? 10 यूनिट्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी। तो देखिए पहला क्या मानेंगे? एक्स। और क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं और इवन नंबर्स में कितने कितने का डिफरेंस होता है? टू टू का डिफरेंस होता है। तो पहला तो हो गया एक्स, दूसरा क्या होगा? जस्ट टू प्लस कर दीजिए एक्स प्लस टू, और तीसरा क्या होगा? एक्स प्लस फोर होगा। तो ये है तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर क्वेश्चन में हम लोगों को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी बोला होता ना तब भी हम लोग यही लेट करते। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पर। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई सम, किस किस का सम? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है? यहाँ पे एक्स है, और लास्ट नंबर क्या है? एक्स प्लस फोर। तो इन दोनों के सम की बात करी जा रही है। तो फर्स्ट नंबर है एक्स और लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर है एक्स प्लस फोर। तो ये हो गया इन दो नंबर्स का सम। और इसको कंपेयर किया है किससे? सेकंड नंबर से। और सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर? एक्स प्लस टू। तो भाई हम लोगों को बोला है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो सम होता है वो ज़्यादा है किससे? सेकंड नंबर से। कितना ज़्यादा है? 10 यूनिट्स ज़्यादा है। मतलब ये नंबर जो कि सम होके निकल के रहेगा, ये नंबर इस नंबर से 10 ज़्यादा है। और जब ये नंबर इस नंबर से 10 ज़्यादा है तो हम लोग क्या करें? अगर इसमें 10 प्लस कर दें तो दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से देखो हम लोगों के सामने एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी इक्वल के इधर उधर जब सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इक्वल के इधर भी एक्स है और इक्वल के इधर भी एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या रहने वाला है? एक्स, साथ में क्या है? प्लस का फोर, एंड दिस इक्वल टू टू, और 10 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 12। हमें x चाहिए तो क्या करें? इस 4 को कर दें ट्रांसपोज। सो दिस इम्प्लाइज कि x इक्वल टू कितना आया? 12 माइनस फोर। और 12 माइनस फोर का मतलब क्या हुआ? 8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और जब x की वैल्यू हम लोगों के पास में है तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट इवन नंबर हो गया x, और x का मतलब क्या है? x की तो वैल्यू निकाल दी ना, 8। अब हम लोगों को सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या लेट किया है हम लोगों ने? x प्लस टू। तो भाई x प्लस टू का मतलब क्या हुआ? देखो x की जगह पे रखो 8 और साथ में क्या है? प्लस का 2। ठीक है, दोनों मिलकर कितना हो गया? 10। तीसरा नंबर हम लोगों को चाहिए, तो तीसरा नंबर हम लोगों ने लेट किया था x प्लस फोर। एक्स की जगह पे रखा 8 और फिर 4 प्लस कर दीजिए इसमें, तो ये आ गया 12। और इस तरीके से देखो तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या निकल आते हैं? पहला 8, दूसरा 10 और तीसरा 12 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके की क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।